नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। इस वीडियो में हम जानेंगे MS एक्सेस के अंतर्गत आने वाले क्वेरी और फिल्टर के बीच अंतर क्या होता है, उदाहरण सहित समझाइए। ये जो क्वेश्चन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप DCA में हो चाहे आप PGDCA में हो। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम इसका आंसर देखने वाले हैं और ये ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल लगता है तो अभी के अभी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। मैं पहले इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग ये नहीं करते हैं। अगर आपको हेल्प मिलती है यार, तो देखो आपका तो कुछ उसमें जा नहीं रहा है, आपको बस एक लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है, जो बिल्कुल मुफ्त है, तो वो आप कर सकते हैं। और बाकी आप अगर ये सारा कंटेंट चाहते हैं PDF के रूप में, तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसका नाम है computeronlinenotes.com। वहाँ पर आप जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं, इसी तरीके का और भी कंटेंट देख सकते हैं। यहाँ पर हम समझने वाले हैं क्वेरी और फिल्टर के बीच अंतर क्या होता है विथ उदाहरण। चलिए समझते हैं। व्हाट इज फिल्टर। सबसे पहले हम फिल्टर को समझेंगे। फिल्टर आपको केवल उस डेटा को देखने की अनुमति देता है जिसे आप देखना चाहते हैं। जब आप कोई फिल्टर बनाते हैं तो आप उस डेटा का एक क्राइटेरिया निर्धारित करते हैं जिसे आप प्रदर्शित करना चाहते हैं। फिल्टर टेबल में सभी रिकॉर्ड की खोज करता है जो आपके खोज यानी कि सर्च क्राइटेरिया को पूरा करता है, और अस्थायी रूप से उस डेटा को छुपाता है जिसे आप नहीं देखना चाहते। फिल्टर का प्रयोग टेबल में से इच्छित जानकारी को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, टेबल में छात्रों का डेटा डाला है, हमें सिर्फ DCA कोर्स के छात्रों का डेटा चाहिए। उस स्थिति में हम फिल्टर का उपयोग कर सकते हैं। किसी भी डेटाबेस प्रोग्राम में फिल्टर का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसकी सहायता से डेटा तेजी से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो आप फिल्टर का यूज़ क्यों करते हैं, थोड़ा सा हम इस पे चर्चा कर लेते हैं अपनी भाषा में। जब आप एक टेबल बनाते हैं और उस टेबल में हो सकता है आपने DCA और PGDCA के स्टूडेंट्स को रखा है, आप केवल DCA के स्टूडेंट्स को देखना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में आपको होम पे ही आपको एक फिल्टर का ऑप्शन मिलता है, यानी कि डेटा को छानने का ऑप्शन मिलता है। आप फिल्टर पे जाते हैं और सिलेक्ट ऑल के ऑप्शन को हटाकर केवल DCA को टाइप करते हैं, DCA को सिलेक्ट करते हैं। तो आपका जितना भी DCA के स्टूडेंट्स होंगे वो आपको DCA के स्टूडेंट दिखाई देंगे, PGDCA के स्टूडेंट उसमें नहीं दिखाई देंगे। तो एक प्रकार से आपने DCA के स्टूडेंट्स को वहां पर छाना है। ठीक है, इसी को अपन बोलते हैं फिल्टर करना। ठीक है, तो फिल्टर आपको समझ में आएगा, लेकिन ये अस्थायी रूप से अपने डेटा को सेव करते हैं, यानी कि हम इसे सेव करके नहीं रख सकते हैं, बस उस पर बहुत सारी चीज़ों को सर्च करके बस देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप समझ गए होंगे फिल्टर क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, और MS एक्सेस में कुछ फिल्टर्स होते हैं जो निम्न प्रकार हैं। सिंपल फिल्टर, फिल्टर फ्रॉम सिलेक्शन, फिल्टर फ्रॉम आ सिलेक्शन, और फिल्टर बाय आ सर्च टर्म्स। ठीक है, तो 3 प्रकार का फिल्टर आप सर्च कर सकते हैं। अब है हमारा व्हाट इज क्वेरी। क्वेरी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर पूछा जाता है। किसी भी डेटाबेस फाइल में उस संरचना के अनुकूल डेटा डाला जाता है। किसी भी व्यावसायिक कार्य में प्रयोग होने वाले डेटाबेस फाइल में बहुत बड़ा डेटा संग्रहित किया जाता है। डेटाबेस फाइल उन डेटा को क्रमवार तरीके से संग्रहित करती जाती है। डेटाबेस फाइल का मुख्य उद्देश्य वांछित डेटा को कम से कम समय में यूजर को दर्शाना होता है। जो डेटा हम टेबल या डेटाबेस फाइल में संग्रहित करते हैं उसकी आवश्यकता हमें दूसरे दिन, 1 महीने बाद या 1 वर्ष बाद भी हो सकती है। सिर्फ टेबल के प्रयोग से यह कार्य मुश्किल हो सकता है, लेकिन इच्छित डेटा प्राप्त करने के लिए आप क्वेरी का यूज करते हैं। जहां पर एक से अधिक टेबल का प्रयोग हो सकता है, वहां क्वेरी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। क्वेरी की सहायता से प्रयोगकर्ता इच्छित डेटा को तेजी से प्राप्त कर सकता है। एक्सेस में क्वेरी से प्राप्त डेटा को फॉर्म, रिपोर्ट आदि में भी प्रयोग किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में क्वेरी डेटा को
जानकारी में परिवर्तित करता है। अब हम इस पे भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक हो सकता है आपको समझ में ना आया हो। क्वेरी क्या होती है? फिल्टर पहले हमने समझा, अब हम समझ रहे हैं क्वेरी। जब हम बहुत सारा डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, यानी कि बहुत सारी टेबल्स को एक साथ एक जगह पर रख लेते हैं और आपको इच्छित डेटा प्राप्त करना है, मीन्स जैसे हमने फिल्टर किया था वैसे ही हम क्वेरीज का यूज भी कर सकते हैं। क्वेरी के माध्यम से आप किसी टेबल को अपडेट कर सकते हैं, किसी टेबल में नए डेटा को जोड़ सकते हैं, किसी टेबल के रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे काम आप क्वेरी की सहायता से कर सकते हैं और हम क्वेरी की सहायता से भी बहुत सारे डेटा को छान कर देख सकते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं कि क्वेरी और फिल्टर में अंतर क्या होता है। फिल्टर एक साइड हमने लिखा है, एक साइड हमने क्वेरीज को लिखा है। फिल्टर को सेव नहीं किया जा सकता है, लेकिन हम क्वेरी को सेव कर सकते हैं। फिल्टर का प्रयोग अस्थायी रूप से डेटा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। एक बार फिल्टर बंद करने के बाद उस डेटा को प्राप्त करने के लिए फिर से नया फिल्टर बनाना होता है। यानी कि जब आप एक बार नया फिल्टर पे काम कर चुके हैं और दोबारा फिल्टर करना है तो फिर से एक नया फिल्टर बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप क्वेरी में इच्छित डेटा स्थायी रूप से रखना चाहते हैं या रखा जा सकता है, उपयोगकर्ता कार्य के अनुसार उन्हें बार बार प्रयोग कर सकता है। ठीक है, तो इसको भी अपन को या तो एक बार बना लो या बार बार यूज भी अपन कर सकते हैं। अब फॉर्म, रिपोर्ट आदि में फिल्टर का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ध्यान रखिए, फॉर्म जब हम बनाते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं तो उसमें हम फिल्टर का यूज नहीं करते हैं, लेकिन एक टेबल के अंदर हम क्वेरी का यूज जरूर कर सकते हैं और फॉर्म, रिपोर्ट आदि में क्वेरी से प्राप्त डेटा का प्रयोग किया जा सकता है। मतलब हम इसमें जो भी डेटा प्राप्त होता है फॉर्म क्वेरी से, उसमें हम क्वेरी यूज कर सकते हैं। फिल्टर में एक ही टेबल से डेटा प्राप्त किया जा सकता है। क्वेरी में एक से अधिक टेबल से इच्छित डेटा प्राप्त किया जा सकता है। तो फिल्टर में आप केवल एक टेबल से डेटा प्राप्त कर सकते हो, लेकिन क्वेरी में आप मल्टीपल टेबल से डेटा प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद जटिल प्रकार के डेटा या बड़े डेटाबेस के लिए फिल्टर का उपयोग कम किया जाता है, लेकिन बड़े एवं जटिल डेटा के लिए क्वेरी का उपयोग अधिक किया जाता है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि आपको फिल्टर और क्वेरी में क्या लिखना है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक अभी कभी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें ताकि आपको हर सब्जेक्ट की PDF, हर सब्जेक्ट का मटेरियल विथ वीडियो आपको मिल जाए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड इसी तरीके के और भी वीडियोस देखने के लिए हमें फॉलो ज़रूर कीजिए।